सोचिए, एक आम किसान राघव सरकारी मदद की एक छोटी सी आस लेकर कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचता है। लेकिन उससे क्या पता था कि वहां उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। ये कहानी है एक ऐसे घोटाले की जहां किसी का पैसा नहीं बल्कि पूरी की पूरी पहचान ही चुरा ली गई थी। तो होता यह है कि जैसे ही ऑपरेटर राघव का आधार नंबर सिस्टम में डालता है, स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है जिससे राघव के होश उड़ जाते हैं। ऑपरेटर कहता है, भाई सिस्टम तो यही बता रहा है, आपके नाम पर तो कई योजनाओं का पैसा निकल चुका है। राघव एकदम सन्न रह जाता है। पैसा निकला? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं पहुंची थी। राघव गांव का एक बहुत ही सीधा साधा मेहनती किसान था। उसकी बस एक ही उम्मीद थी कि सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो जिंदगी की कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सिस्टम पर वो भरोसा कर रहा था, उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके कोई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर चुका था। स्क्रीन पर एक के बाद एक योजनाओं के नाम थे। प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस सब्सिडी, किसान सहायता योजना, और हर योजना में राघव का ही नाम था और हर नाम के आगे साफ साफ लिखा था, भुगतान किया गया। कहीं हजारों रुपए तो कहीं लाखों। सारा पैसा उसके नाम पर कोई और निकाल चुका था। राघव का तो जैसे सिर ही घूम गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके बैंक खाते में ऐसा कोई पैसा कभी आया ही नहीं। तो फिर ये हो कैसे सकता था? नाम उसका, आधार नंबर उसका, पर पैसा किसी और की जेब में जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पहचान का मुखौटा पहनकर जी रहा हो। और बस यहीं से शुरू हुई राघव की सच्चाई को खोजने की एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई। वो सबसे पहले बैंक गया। बैंक वालों ने कंफर्म किया कि खाते में कोई पैसा जमा नहीं हुआ। फिर वो ब्लॉक ऑफिस पहुंचा तो वहां के अधिकारियों ने इसे सिस्टम की कोई छोटी मोटी गड़बड़ी होगी कहकर बात टाल दी। वो जहां भी गया उसे हर दरवाजे से निराशा ही हाथ लगी। कई दिनों की भाग दौड़ के बाद आखिरकार पंचायत ऑफिस में उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिला। वहां एक पुराने से रजिस्टर में लाभार्थियों के नाम और उनके दस्तखत थे। राघव ने उसमें अपना नाम ढूंढा। नाम तो मिल गया, लेकिन नाम के आगे जो साइन किया हुआ था वो उसका था ही नहीं। वो एक जाली दस्तखत देखते ही सारी तस्वीर साफ हो गई। ये कोई सिस्टम की गलती नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी योजना बनाकर की गई धोखाधड़ी थी। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता था। इसके पीछे एक पूरा गिरोह था जो गरीबों के हक का पैसा सिस्टमैटिकली लूट रहा था। अब देखिए, बात यह है कि सरकारी योजनाओं का पैसा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही लाभार्थी तक पहुंचता है। मतलब जब तक आप अपना अंगूठा लगाकर अपनी पहचान साबित नहीं करते, तब तक पैसा नहीं मिलता। ये एक तरह का डिजिटल ताला है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है। राघव ने जब आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो जो जवाब आया वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर एक फर्जी ट्रांजैक्शन के लिए राघव का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर बार सफलतापूर्वक किया गया था। अब यहां एक बहुत ही बड़ा और डरावना सवाल खड़ा हो गया। अगर राघव वहां कभी मौजूद ही नहीं था, उसने कभी अपना अंगूठा लगाया ही नहीं, तो फिर सिस्टम में उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हुआ कैसे? ये तो नामुमकिन था। तो फिर ये हुआ कैसे? इस पूरी पहेली का जवाब एक शब्द में था, क्लोनिंग, आइडेंटिटी क्लोनिंग। एक साइबर एक्सपर्ट ने जब मामला समझा तो बताया कि धोखेबाजों ने किसी तरह से राघव के आधार डेटा और उसके फिंगरप्रिंट की हूबहू नकल तैयार कर ली थी। यानी उन्होंने राघव का एक डिजिटल हमशक्ल बना लिया था और उसी का इस्तेमाल करके वो कहीं भी कभी भी राघव बनकर पैसे निकाल रहे थे। अब जैसे जैसे राघव इस घोटाले की सच्चाई के करीब पहुंचने लगा, उस पर खतरा भी बढ़ने लगा। शुरुआत हुई गांव में ही मिली एक सीधी चेतावनी से। किसी ने उसे रास्ते में रोक कर कहा, क्यों बेकार में इस पचड़े में पड़ रहा है, चुपचाप बैठ जा। लेकिन बात सिर्फ चेतावनी तक ही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों बाद उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक बहुत ही ठंडी आवाज में धमकी दी गई, सुन, जो हो गया उसे भूल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यह साफ था कि राघव ने किसी बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। और फिर एक रात जब वो घर लौटा तो उसके दरवाजे पर एक छोटी सी पर्ची पड़ी थी। उस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी, नाम हटाना है या खुद हटना है। संदेश बिल्कुल साफ और डरावना था, या तो इस लड़ाई से पीछे हट जाओ या फिर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहो। लेकिन राघव डरा नहीं। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सारे सबूत इकट्ठा किए और एक बड़े मीडिया हाउस को भेज दिए। उसकी कहानी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। जांच बैठी, कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं, पर इस सब हंगामे के बीच राघव खुद कहीं गायब हो गया।
उसका फोन बंद हो गया, उसके घर पर ताला लग गया। वो कहाँ है, इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। राघव की ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। सिस्टम में शायद वक्त के साथ सुधार हो जाए, लेकिन उन चेहरों का क्या जो इस सिस्टम के पीछे छुपकर ऐसे अपराध करते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी डिजिटल पहचान को ऐसे डिजिटल भूतों से कैसे महफूज रख सकते हैं? एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद और आधिकारिक जगहों पर ही दें। किसी भी सरकारी योजना का स्टेटस चेक करना हो तो हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। और अगर कभी जरा सा भी शक हो तो चुप बिल्कुल ना रहें, फौरन साइबर पुलिस या संबंधित विभाग में इसकी शिकायत करें, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।